वेलकम अगेन बेटा। आज बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। जनरली मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में आ जाता है 1 मार्क्स में। तो खास बात क्या, तीनों क्वेश्चंस में एक ही कंसेप्ट चलेगा और इम्पॉर्टेंट है बेटा। सेकेंड आइडेंटिटी हमने की हुई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, सबको पता है 1। अगर इसको मैं ब्रेकअप कर दूं, सबको पता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, दैट इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा यूजिंग दिस आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज दिस वन। और अगर मुझे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है एग्जामिनर ने फर्स्ट क्वेश्चन में, देखें सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया हुआ है, पी बाई क्यू। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा पूछा था एग्जामिनर ने, यही पूछा था ना, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ जाएगा, क्यू ऊपर चला जाएगा और पी जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यू बाय पी। यूज़ क्या किया, सेकेंड आइडेंटिटी, और ये करके देख दिया। अब याद भी रख ले, अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दे दे एग्जामिनर, मान लो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मुझे दे दिया, मान लो 2 दे दिया, पूछ ले कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क एमसीक्यू में आ जाए तो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर वो 2 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यस ये दे दिया, अब 2 है तो ये पूछ लिया तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 आंसर इज 1/2। आई होप क्लियर। अगर ये इसकी वैल्यू पी दे दी तो इसका आंसर पूछ ले तो कितना आ जाएगा, 1/p। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग ही है। टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा बेटा पी दिया हुआ है, प्रूव करो सीकेंट थीटा कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। वही टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा या सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मुझे दिया हुआ था पी, ये गिवन था, कॉल इट नंबर 1। और अब मैंने यूज़ किया आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। अभी जो मैंने समझाया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू अगर दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, पी, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ये पी दिया हुआ था, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/p। ये तो अब फटाफट पता होना चाहिए, अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/p। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब दो इक्वेशंस आ गई, अब पूछा क्या था, सीकेंट थीटा प्रूव करके दिखाना ये। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस ऐड कर ले बेटा, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है इक्वेशन, अपने अब ऐड कर लेंगे 1 और 2। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी था, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ गया मेरे पास, 1/p। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो टेन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ये सीकेंट ही बचेंगे। सीकेंट सीकेंट कितने हो गए, 2 सीकेंट थीटा, उधर कितना आ जाएगा, p प्लस 1/p। ठीक है, एलसीएम ले लें बेटा, उधर p एलसीएम आ गया तो ये इधर आ जाएगा, p से मल्टीप्लाई होगा, p इंटू पी दैट इज p स्क्वायर प्लस 1। और 2 अब नीचे ले आए, सीकेंट थीटा पूछा था एग्जामिनर ने, पी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा अपॉन 2p। और प्रूव करके यही दिखाना था कि सीकेंट थीटा कितना होगा, क्वेश्चन देख ले। ठीक है, प्रूव दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। आई होप सबको क्लियर है बेटा। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन करें फिर। अब लिखा है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा पी है, ये 4 मार्क्स के लिए। कॉस थीटा प्रूव करना है बेटा, पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। ये सभी एग्जाम्पलर्स के आए हुए हैं क्वेश्चन से। ठीक है, अब तीसरी आइडेंटिटी याद करो बेटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है,
कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। कोई एक दे दे, अगर मान लो ये दे दिया, जैसे ये दिया था एग्जामिनर ने p, तो ये कितना आ जाएगा 1/p, ठीक है। सो आंसर मैं करके दिखा रहा हूँ, आप कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू p है ये 1, यूजिंग दिस वन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेकेंट माइनस कॉट, कोसेकेंट प्लस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये दिया हुआ था p, वैल्यू दी हुई रख देंगे बेटा। सो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये रखा p, तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा कितना आ जाएगा 1/p, कॉल इट नंबर 2। जैसे पीछे किया था, दोनों इक्वेशंस ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इक्वल्स टू p, सेकंड में नीचे लिख रहा हूँ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/p। ये ख़त्म हो गया बेटा कॉट कॉट, तो मेरे पास सिचुएशन क्या आ गई, कोसेकेंट कोसेकेंट ऐड हो गए 2 कोसेकेंट थीटा, p प्लस 1/p, एलसीएम ले ले बेटा, p स्क्वायर प्लस 1/p, p एलसीएम ले लिया, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो गया ये। अब मेरे पास सिचुएशन क्या आ गई बेटा, कोसेकेंट थीटा कितना आ गया p स्क्वायर प्लस 1/2p, पर एग्जामिनर ने पूछा क्या प्रूव करके क्या दिखाना है, कॉस थीटा प्रूव करना हमने, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यस p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास आया कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा तो आ चुका है, फॉर्मूला याद करें कोसेकेंट का, वो ये ला फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसेकेंट होता है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई p स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर कितना आ गया 2p। अब बेस निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चले वैल्यू रखा, हाइपोटेन्यूज कितना था बेटा p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 2p आया था। ये अब स्टेप इजी होके देखने बेटा, मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे 4p स्क्वायर, p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, और ये इधर जब आ जाएगा माइनस 4p स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर बचेगा। अब इजी होके देखे बेटा ये स्टेप, ये था p4 प्लस, जब इसको एक्सपेंड किया था ये वाला, यहाँ तक देखे बेटा बस, वो था p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया माइनस 2p आ गया, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस 1 का सा, ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इनको क्लब कर लेंगे क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ लगी बेटा, जब p स्क्वायर प्लस 1 को एक्सपेंड किया था तो मेरे पास ये 3 टर्म्स आई थी, वही सब टर्म है, या माइनस आ गया बस, ये p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो बेस कितना आ गया मेरे पास p स्क्वायर माइनस 1। आई होप क्लियर। अब नाउ कोस थीटा पूछा गया था एग्जामिनर ने, रिकैप कर ले बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूव करके दिखाना कॉस थीटा कितना है p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1, कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आया अभी
पी स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज कितनी थी, ये हाइपोटेन्यूज है पी स्क्वायर प्लस 1 और यही हमने प्रूव करना था cos थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, हैंस प्रूव। एक बार फिर से रिकैप करें बेटा, तीनों एक ही मेथड पे बेस पे क्वेश्चन थे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के लिए, 2 एंड 4 मार्क्स के लिए। ये ट्राई जरूर करके देखें बेटा, इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।